हेलो एवरीवन। तो आज यहाँ पर अपने पढ़ने जा रहे गाला पेपर 2 के सेक्शन सी के क्वेश्चंस, और ऐसे ही आगे सारे पेपर के क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेरे वीडियोस में आपको दूंगा। और अगर आप 12th के अंदर आपका अगर गोल है 85 टू 90% तो आप हमारी सुप्रीम बैच ज्वाइन कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस भी देंगे, प्लस गाला पेपर्स के सारे पेपर्स के सेक्शंस वाइज हम सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने गाला पेपर 2 सेक्शन सी। तो चलिए शुरू करने जाते हैं अपने सेक्शन सी। सबसे पहली चीज, सेक्शन जो सी है वो 14 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है, और यहां पर आप सबको ये बेनिफिट होगा क्योंकि टोटल 31 टू 39 यानी कि 9 क्वेश्चंस है, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ एनी 7 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहां पर आपको ऑप्शंस भी मिल जाएगा, बरोबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। इफ सिग्मा P1Q0 is to like this, is to sigma P0Q0 equals to 5:3, and sigma P1Q1 is to sigma P0Q1 equals to 3:2. Calculate the last year's Parsh's and Fisher's index number. तो इट्स अ वेरी सिंपल, अपने को तीनों के फॉर्मूला याद होने चाहिए। लास्ट ईयर्स का फॉर्मूला सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100। Parsh's formula sigma P1Q1 upon sigma P0Q1 into 100, और Fisher's index number equals to in a root IL into IP। चलिए तो फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करते हैं। 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 100, तो इट्स अ 166.67। 3 by 2 into 100, it's a 150 in a root 166.67 into 150। दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट फाइंड आउट कर लेंगे, तो उसका आंसर आता है मल्टीप्लाई और उसका रूट 158.11 या 0.12 भी लिख सकते हो। अगर थर्ड डिजिट 5 या 5 से मोर देन है, इसमें 5 आ रहा है इसलिए मैंने 1 2 लिखा है, बरोबर। और अगर किसी ने 1 1 भी लिखा है तो भी गलत नहीं होगा, इट्स अ करेक्ट आंसर। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो सेक्शन सी के अंदर प्रैक्टिकल के साथ साथ थियोरी भी पूछ सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स परफेक्ट पॉजिटिव एंड परफेक्ट नेगेटिव। तो परफेक्ट पॉजिटिव एंड परफेक्ट नेगेटिव दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक वर्ड का चेंज है। तो क्या है परफेक्ट पॉजिटिव, इफ द पॉइंट्स ऑफ द स्कैटर डायग्राम लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, कि भाई स्कैटर डायग्राम के जो पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर होने चाहिए, बट वो भी कौन से ऑर्डर में होने चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एंड द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, इट्स अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन लाइक दिस। इट्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और जो सारे पॉइंट्स है वो एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, उस लाइन में ही होने चाहिए, और वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में मूव करना चाहिए। तो इसे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। अब सेम टू सेम डेफिनेशन है, बट इंक्रीजिंग की जगह पे कौन सा वर्ड आ जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है, तो इट्स कॉल्ड अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो वेरी सिंपल डेफिनेशन, बहुत सिंपल डेफिनेशन है जो आप एग्जाम में लिख सकते हो, बट याद रखना है आपको साइड में डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है। चलो नाउ नेक्स्ट, इफ b equals to 1.5, r equals to 0.8, standard deviation of x, it's called a sx। 1.6
फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, एस वाई फाइंड आउट करना है। तो कॉन्सेंट्रेशन बी दे रखा है और आर दे रखा है। तो जब आर दे रखा हो तो बी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। तो बी की वैल्यू 1.5, 0.8, एस वाई फाइंड आउट करना है 1.6। तो देखिए कैलकुलेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई और ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 1.5 इंटू 1.6 डिवाइड बाय 0.8 इक्वल टू एस वाई, therefore sy equals to calculation 1.5 into 1.6 divided by 0.8, answer is 3. So the value of sy equals to 3. sy का आंसर हुआ 3। चलो नेक्स्ट, यहां पे भी थियरी पूछी गई है। तो जैसे मैंने कहा था से कि सेक्शन सी के अंदर थियरी भी पूछ सकते हैं। क्या पूछा है? लिमिटेशंस ऑफ ग्राफिकल मेथड ऑफ टू मेजर ट्रेंड। चलिए, तो ग्राफिकल मेथड की क्या लिमिटेशन है? इट इज पॉसिबल दैट द डिफरेंट पीपल ड्रॉ डिफरेंट कर्व्स, बट ऑब्वियसली क्योंकि जब अपने कर्व्स ड्रॉ कर रहे हैं तो जैसे कि वहां पे डिफरेंट पॉइंट होते हैं, लाइक दिस अपने ने पॉइंट प्लॉट किए होते, और अब किसी ने ये कर्व ड्रॉ किया, तो किसी ने यूं कर्व ड्रॉ किया, तो किसी ने ये किया। तो देखो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से सोचते रहते हैं और उनका जो कर्व होता है, जो ट्रेंड होता है, वो डिफरेंट होते हैं। हैंस द यूनिफॉर्मिटी इज नॉट मेंटेन इन द ट्रेंड एंड इट्स एस्टिमेट। तो अपने को यहाँ पे प्रॉपर एस्टिमेट करने में दिक्कत आती है, यानी कि अपने प्रॉपरली उसको एस्टिमेट कर सकते नहीं है, क्योंकि हर एक पर्सन ने अलग अलग कर्व ड्रॉ किया होता है। Next, the estimates cannot be accurate as this is not a mathematical method. Exactly. सबसे पहली चीज तो इट्स नॉट अ मैथमेटिकल मेथड, इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता है, और अगर कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप एक्यूरेट उसका आंसर ला सकते नहीं हो, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द रिलायबिलिटी ऑफ द एस्टिमेट। तो एस्टिमेशन हो सकता है लेकिन आप उसके ऊपर इतना रिलायबल रह सकते नहीं हो, बिकॉज ऑफ इट्स नॉट अ मैथमेटिकल मेथड। तो ये उसके दो लिमिटेशंस है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, 4 male employees and 2 female employees working in a government department are sent, ये एक वर्ड याद रखना, are sent one by one interns to the training center for training। ट्रेनिंग सेंटर में भेज रहे वो लोग वन बाय वन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 फीमेल एम्प्लॉइज गो सक्सेसफुली फॉर द ट्रेनिंग। प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहली चीज, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला m अपॉन n, ये फॉर्मूला है, पहले तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब सबसे पहले अपने को n ढूंढना है, तो n इक्वल्स टू टोटल एम्प्लॉइज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो टोटल 4 मेल एम्प्लॉइज है और 2 फीमेल एम्प्लॉइज है, यानी कि टोटल 6 एम्प्लॉइज हुए। अच्छा, अब आगे क्या लिखा गया था कि यहां पर वो लोग आर सेंट वन बाय वन इंटर्न्स टू द ट्रेनिंग सेंटर फॉर अ ट्रेनिंग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 फीमेल एम्प्लॉइज गो सक्सेसिवली फॉर द ट्रेनिंग। तो टोटल यहां पे 6 लोग हैं, तो n इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है? 720। तो यहां पे n अपने को मिल गया है, इट्स 720। अब m, तो m के लिए पहले अपने को लिखना पड़ेगा इवेंट ए। तो इवेंट ए में क्या लिखोगे? तो किसको भेजा रहा है, किसको भेजा जा रहा है, किसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है? तो यहां पे इवेंट ए
2 female employee go successively for the training. तो इसका मतलब टोटल 4 मेल पर्सन है और 2 फीमेल पर्सन है और फीमेल पर्सन्स को ट्रेनिंग में भेजा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों फीमेल ट्रेनिंग में जा रही है, तो दोनों फीमेल यानी वो लोग एक साथ जा रहे हैं। तो टूगेदर यहां पे समझना है कि भाई दोनों फीमेल एक साथ जा रही है, इसका मतलब वो दोनों एक ग्रुप हो गया, इट्स 2p2। तो ये 2p2, तो ये तो इंटरनल हुआ। अब टोटल रिमेनिंग कितने मेल बच गए? 4, और ये दोनों का एक ग्रुप हो गया, 1 ग्रुप। यानी कि टोटल अरेंजमेंट कितना करना है? 4 मेल और एक ग्रुप, यानी कि 5, 5p5। ध्यान से सुन लेना, ट्रेनिंग में कौन जा रहा है? 2 फीमेल्स, सिर्फ 2 फीमेल जा रही है, नो मेल, यानी वो दोनों फीमेल इसका मतलब एक साथ जा रही है। तो एक साथ का मतलब क्या होता है? टूगेदर। और टूगेदर में अपने को 2 अरेंजमेंट करने होते हैं, एक इंटरनल अरेंजमेंट यानी कि जो सिलेक्ट हुआ है उसका, और दूसरा टोटल अरेंजमेंट। तो जो टोटल अरेंजमेंट है, तो टोटल ऐसे 6 लोग हैं, लेकिन वो जो 2 लोग साथ में ट्रेनिंग में जा रहे हैं उनका एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है। तो टोटल अरेंजमेंट 4 मेल एंड 1 ग्रुप, 5p5। तो इसका आंसर 2p2, 2 factorial, 5p5, 5 factorial, 2 into 120, m equals to 240। तो यहां पर ऊपर छोटा सा हेडिंग डाल देंगे, probability of event A, which is denoted by P of A, m upon n, 240 upon 720, therefore P of A equal to 1/3। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत रेयरली पूछा जाता है, लेकिन अगर आए तो खास ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में सेंट वर्ड आता है या तो अरेंजमेंट वर्ड आता है, तो वहां पर अपने को परम्यूटेशन अप्लाई करना है, वहां पर आप कॉम्बिनेशन यूज कर सकते नहीं हो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि अगर आपने 12th के अंदर अपना गोल 85 to 90% रखा हुआ है, तो आप हमारी सुप्रीम बैच के अंदर ज्वाइंट हो सकते हो, जिसके अंदर हम आपको टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम। और ये चारों सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास टोटल 3 फैकल्टी है, जिसमें से कल्पेश सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे, मैं यानी कि हेमल सर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, और ध्रुवल सर जो है वो आपको इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम पढ़ाएंगे। और हमारी सुप्रीम बैच की ये खासियत है कि यहाँ पर आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, प्लस आपको गाला क्वेश्चन पेपर के भी सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको पास्ट पेपर्स में भी अगर कुछ डाउट है तो वो हम डाउट सॉल्यूशन भी करवाते हैं, जिसकी जो टोटल फीस है वो 1999 रुपीज है। तो अगर अभी तक आपने हमारी सुप्रीम बैच ज्वाइन नहीं की है, तो सुप्रीम बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ugt.co.in पे जाके विजिट कर सकते हो, या तो आप हमें 7202012221 पे कॉल भी कर सकते हो। और अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है, तो आप अगर एंड्रॉयड यूजर हो तो प्ले स्टोर पे जाके आप यूजीटी सर्च मारो तो आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, और अगर आप आईफोन यूज करते हो तो आप ऐप स्टोर पे जाके माय इंस्टीट्यूट सर्च करोगे तो भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का भी यहाँ पे बैच ज्वाइन नहीं करना है, और अगर आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट यानी कि अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स सिर्फ 2 सब्जेक्ट ज्वाइन करना है तो भी कर सकते हो। तो वहां पर आपका जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा, और वहां पर आपका प्राइस हो जाएगा 1400
999। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर लो। तो क्वेश्चन 36 क्या लिखा गया है? द मीन एंड वेरियांस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है मीन एंड वेरियांस। बट ये ध्यान रखना है मीन और वेरियांस किसका दे रखा है? तो ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, थियरी याद होनी चाहिए कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस में मीन इज डिनोटेड बाय एनपी और वेरियांस विच इज डिनोटेड बाय एनपीक्यू। फाइंड द नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, नंबर यानी एन ढूंढना है, एंड आगे क्या लिखा गया है? राइट पी ऑफ एक्स यानी के फंक्शन। तो द फंक्शंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एनसीएक्स, पी रेस टू एक्स, क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। तो इसका मतलब अपने को एन तो ढूंढना ही है, लेकिन उससे पहले पी और क्यू ढूंढना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो खास ध्यान रखना है कि अगर आपने प्रोबेबिलिटीज पढ़ी हो तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर यानी कि क्यू का एक फॉर्मूला है वेरियांस अपॉन मीन। एक प्रॉपर्टीज है मीन ऑलवेज ग्रेटर देन वेरियांस। तो चलो वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 2.73 डिवाइडेड बाय 3.9, बरोबर। तो चलो इसका आंसर आ जाएगा Q equals to 0.7. Therefore, probability of success 1 minus Q, 1 minus 0.7 equal to 0.3. तो Q आ गया, P आ गया। अब क्या ढूंढना है? N। तो N के लिए आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो अपने मीन का यूज करते हैं, NP इक्वल टू 3.9, NP 0.3, 3.9, n equal to 3.9 divided by 0.3, n equal to 13। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हुआ 13। अब ये तीनों वैल्यू को अपने को फंक्शन में पुटअप करना है। तो देखो p ऑफ x इक्वल टू n 13, c x अननोन है, p 0.3, x q n माइनस एक्स 13 माइनस एक्स। बट एक चीज खास ध्यान रखनी है, x ये जो समझाने जा रहा हूं x लेस देन इक्वल टू n। x की वैल्यू कभी भी n से ज्यादा होती नहीं है, यानी कि आपका n कितना आया 13, तो x आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है 13। और बट ऑब्वियसली x नेवर कम्स नेगेटिव, x कभी माइनस में होता नहीं है। तो x की वैल्यू शुरू कहां से होगी? मे बी 0, 1, 2, मैक्सिमम वो n तक होता है। तो x की वैल्यू 0 से लेकर 13 तक कोई भी हो सकती है, बट नॉट मोर देन 13 और नॉट लेस देन 0। ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। इफ in modulus x minus 10 less than k1 equal to k2 ब्रैकेट में 10.01, then find the values of k1 and k2। तो यहां पर आपको लिमिट के फॉर्म जो तीन फॉर्म है, नेबरहुड फॉर्म, मॉड्यूलस फॉर्म एंड इंटरवल फॉर्म, ये याद होना चाहिए। तो इट्स अ मॉड्यूलस फॉर्म, तो पहले उसका ओरिजिनल फॉर्म लिख देने का, x माइनस अल्फा लेस देन डेल्टा। इट्स अ इंटरवल फॉर्म बिकॉज ऑफ बाहर n नहीं लिखा हुआ है, तो अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा। अब सबकी वैल्यू लिख देते हैं, तो अल्फा इक्वल्स टू 10, डेल्टा इक्वल्स टू k1 और अल्फा माइनस डेल्टा इक्वल्स टू k2 और अल्फा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 10.01। चलो
तो अब अपने को अल्फा की वैल्यू दे रखी है, तो देखो कौन से इक्वेशन में सेट हो रहा है, तो बोले ये वाले, बिकॉज ऑफ अल्फा इज गिवन 10 प्लस डेल्टा 10.01, therefore delta equal to 10.01 minus 10, therefore डेल्टा इक्वल्स टू, तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या है, K1, तो डेल्टा इक्वल्स टू K1 इक्वल टू 0.01। तो यहां पर K1 की वैल्यू मिल गई। अब दूसरा क्या ढूंढना है, K2, तो इसमें वैल्यू पुटअप कर दो, 10 माइनस 0.01 इक्वल्स टू K2, तो K2 इक्वल्स टू 9.99, तो ये आंसर आ गया। चलो नाउ नेक्स्ट 38, डिफाइन द लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अच्छा, मैं पहले ही कह रहा हूं दिस डेफिनेशन इज स्लाइटली टफ, बराबर, थोड़ा टफ है क्योंकि इट्स अ मैथमेटिकल डेफिनेशन। इसमें आपको सिर्फ फंक्शंस जो लिखा है वो सब याद रखना है। ओके, क्या है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज अ लिमिट एल एज अ एक्स टेंड्स टू ए, जो अपने लिमिट में प्रैक्टिकल सम में लिखते हैं ना, ऐसे लिमिट x tends to a, तो वही है x tends to a if for each predetermined epsilon greater than 0 however small, we can find a positive number delta such that f of x minus l less than epsilon for all x such that, जो उसका मॉड्यूलस फॉर्म है कि x माइनस अल्फा लेस देन डेल्टा, कि यहां पर अपने को जनरली जो a की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव नंबर में मिलनी चाहिए, a एंड डेल्टा, यानी इन शॉर्ट अल्फा एंड डेल्टा। तो इट्स अ मैथमेटिकल डेफिनेशन, तो ये आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, बराबर। इसको मैं प्रैक्टिकली नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी, तो ये आपको डेफिनेशन लर्न कर देनी है। चलिए नाउ नेक्स्ट 39, x की वैल्यू बोला गया है और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो एफ डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे फंक्शन दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, बिकॉज ऑफ 2 रूल ये आएगा n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, तो 2 नीचे आएगा और x के पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 1 होता है, बराबर, ये x रेस टू n की प्रॉपर्टीज है, और x इक्वल टू ऑलवेज 1, और जो कांस्टेंट नंबर होता है उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है, सो वो 0 हो गया। नाउ एफ डैश ऑफ एक्स, ये पूरे की वैल्यू अपने को दे रखी है 0 इक्वल टू 2x माइनस 1, माइनस 1 इस तरफ आएगा तो प्लस 1 इक्वल टू 2x, therefore x इक्वल टू 1/2, ये आंसर हो गया, x इक्वल टू 1/2। ओके, तो यहां पर अपना सेक्शन सी खत्म होता है। होप सो आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा। तो आगे मैं आपको इसी तरह से हर एक पेपर के सेक्शंस एक्सप्लेन करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।